अररिया उप चेयरमैन प्रत्याशी नगर परिषद अररिया मोहम्मद आरिफ हुसैन। आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता आलोक रंजन को एक ऐसे उप चेयरमैन प्रत्याशी से मुलाकात हुई जिनका नाम मोहम्मद आरिफ हुसैन है। वो रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले वो भी देश की सेवा किए, अब वो अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने की भावना से उतर चुके हैं। नगर परिषद चुनावी दंगल 2022 में उनका चुनाव का मुख्य उद्देश्य है भय मुक्त, भ्रष्टाचार से शिक्षित समाज युक्त अररिया परिषद को बनाना है। ये चाहते हैं कि किसी गरीब का शोषण न हो, गरीबों को उनका वास्तविक हक मिले। और हमारे संवाददाता रिजवान आलम नूरी को क्या कुछ बताया गया, देखिए आप इस वीडियोस में। आरिफ हुसैन उप मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूं और आप लोगों से अपील ये है कि 18 दिसंबर को जो पोलिंग है वोट कीजिएगा। मेरा चुनाव चिन्ह पीपल पत्ता है जो ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 2 पर पीपल पत्ता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मुझे काफी मतों से वोट देकर जिताएं। मैं हर वक्त आप लोगों के सेवा के लिए तैयार हूं। कैंसिल कर दिया गया कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया और फिर से दोबारा चुनाव का घोषणा किया गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी डरे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ है और 20 तारीख को उसका फैसला आना है। ऐसे में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि पता नहीं 20 तारीख को क्या होगा, चुनाव में जीतने के बाद भी क्या होगा इसका अभी तक कोई पता नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं अररिया के जो उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं आरिफ हुसैन साहब। इनके बारे में मैं बता दूं, पहले भी इन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से बताया है आप सबको कि 41 साल इन्होंने पुलिस में नौकरी की और लोगों को सेवा दिया है। और अब जो है इनका जो है मन बना है राजनीति में आने का। तो ये यही जानने हम आए हैं कि 41 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद इनको आराम की ज़रूरत है और अब ये राजनीति में आना चाह रहे हैं, क्यों? सबसे सीधी से सवाल यही करते हैं। देखिए, हम 41 साल पुलिस में नौकरी किया। रिटायर के बाद इलेक्शन का डेट खुला और अचानक मन बना लिए कि भाई हम भी बैठ के हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हमको पब्लिक चाहे तो उनके साथ मेरी ज़िंदगी कट जाएगी और लोगों का सेवा करेंगे। और फिर हमने ये भी कहा कि 8 कैंडिडेट हम उप चेयरमैन में हैं। 8 कैंडिडेट में आप उन्हीं को चुनिए जो हर मामले में जानकार हो, कायदा कानून हो, डिसिप्लिन के अंदर हो और काम करा सके। बहुत जगह नाला रोड वगैरह है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास किसी को एक किस्त मिला, किसी को नहीं मिला। ये चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला था, किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया। फिर से अभी बिहार के जाबाज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिंह और चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश पर फिर डेट मुकर्रर किया है 18 दिसंबर। और हम लोग फिर अपना मेहनत कर रहे हैं और लोगों को ये डर भी ढुका हुआ है कि 20 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में जो वहां दायर है, याचिका दायर है, हो सकता है कि कहीं कोई तरह का कैंसिल हो। सब लोग, पूरे बिहार के लोग डरे हुए हैं, प्रत्याशी, वोटर सब, कि क्या होगा। ऐसा होने से पूरे सरकार पर सरकार दोषी ठहराएंगे। सरकार से काफी तकलीफ होगा पब्लिकों को, क्योंकि किसी हर जगह पूरे बिहार में आवंटन जो नगर पालिका में जो पैसा आया हुआ, वो पैसा अभी तक काम में नहीं आ रहा है। अगर ये वोट हो जाता या अभी भी हो जाए, जहां पर जिसका बाकी बकाया है वो मिल जाएगा, फिर रूट दुरुस्त होगा, नाला बनेगा। यदि ये पैसा वापस फिर सरकार के जाता है तो फिर आगे आने वाला दिन में क्या होगा, भविष्य की बात कोई नहीं जानता। विकास की गति रुकेगी, ये बात है। और हम लोग फिर भी मेहनत करते हैं। इस बीच में परिवार चलाना है, नौकरी करना, हर बात उसके ऊपर दबाव पे मजबूर हो जाता है। फिर भी पुलिस दाएं बाएं देखते हुए अच्छा ही काम करता है। ऐसे आपका काम नहीं किया तो पुलिस बदनाम है, अगर कर दिया तो पुलिस बढ़िया है। आरिफ साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप अररिया में सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज को मानते हैं? सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर है अररिया में, आप देखते हैं? देखिए, कमी तो पहले आम पब्लिक के लिए ये है कि भाई चांदनी चौक पर अतिक्रमण बराबर होता है, फल वल की दुकान है, टेम्पू लगता है, अचानक अतिक्रमण करते हैं। 2 दिन बिफोर नहीं किया जाता है, सबका फल वगैरह तोड़ फोड़ हो जाता है, जो पाता है वो लूट लेता है, गरीब उसी से। इस बात को लोगों का कहीं कहीं शिकायत हुआ कि लोग वोट मांगने आते थे, अब जब ये कैंसिल हुआ तो कोई नहीं आते हैं। ऐसी बात, शिकायत उसका सही है,
लेकिन सब लोग मेहनत किए थे। अभी तो जब कैंसिल हुआ तो फिर भी लोगों से हर प्रत्याशी मिलना-जुलना छोड़ा नहीं था। जैसे हम इस बीच में कैक पंचायती किए हैं। पंचायती मेरा हल हो गया है, वार्ड के लोग भी जानते हैं, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। भाई-भाई की पंचायती, पति-पत्नी की पंचायती, जगह ज़मीन का पंचायती, हमने 1 से 2 बार पंचायती करके पंचनामा बना के किया और दोनों पक्ष मान गए। अभी तक तो माना है और आगे फिर भी इसमें ज़्यादातर हम लगे रहे। जी। तो अगर वोटर मुझे चुने तो इसी तरह से हम हर पंचायती हो या कायदा कानून जो हो, जहाँ किसी के साथ परेशानी हो रही है, झूठा केस में आ रहे हैं, उस केस में भी हम देखेंगे। पुलिस के पास जो केस होता है, पुलिस मजबूर है, उसको नौकरी करना है, पुलिस केस लेता है या इंक्वायरी करता है। जी, मैं ल इसी पे आ रहा था कि आप पुलिस को 41 साल पुलिस की नौकरी में आपने दिया है। हुँ। लेकिन पुलिस को है जो पुलिस को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। हालाँकि अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों की वजह से लोग लगता है लोगों को कि ये जो पुलिस की नौकरी है और पुलिस वाले अच्छे इंसान नहीं होते। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस को जो बदनाम करे अच्छे इंसान है, लेकिन बीच-बीच में हम जैसे कहीं नौकरी ड्यूटी करते हैं अपना घर छोड़ कर के, वहाँ के समाज का सहयोग से हम ड्यूटी करते हैं। समाज को पुलिस का सहयोग चाहिए और पुलिस को समाज की सहयोग चाहिए। लेकिन वो समाज के कुछ बिचौलिया लोग आकर के पुलिस वाले को तरह-तरह के बात करके कन्विंस करके, गुमराह करके इस तरह से करते हैं। फिर पुलिस बेचारा क्या करेगा, उसको पॉलिटिशियन जो फ़ोन पर फ़ोन आता है, वो मजबूर हो जाते हैं। अगर उनका बात नहीं सुनता है, तो पुलिस वाला का बदली, ट्रांसफ़र, 50 शिकायत, झूठा केस मुकदमा। पॉलिटिशियन का दबाव। दबाव ये है कि जितने गरीब अपने-अपने दुकान चौक-चौराहे पे लगाते हैं, अति अक्रमण होता है, तौर पर उसका लूट-पाट कर दिया जाता है। वो उसके लिए अस्थायी जगह नहीं है। हम तो ये सोचे थे कि अस्थायी जगह कै है, कैक जगह है और ये नॉलेज मेरा है, मेरे पास वो पेपर है, मेरे पास वो नक्शा है कि कहाँ भूमि, सरकारी भूमि खाली है। कोशिश करेंगे फल मंडी वहाँ हो और गरीब उसी से बिक्री होता है तो पाल अपने परिवार को पालना-पोसा, बीमारी, पढ़ाई-लिखाई उसी से है। उन लोगों को बाधा पहुँच जाता है, वो काफ़ी कठिनाई है। इस चीज़ के बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। अगर आप आते हैं तो विकास की गति में कितनी तेज़ी आएगी? आएगी, मैं मेहनत करूँगा और अफ़सरों से मिलूँगा। कुछ नेता जितने हैं, जैसे हमारे प्रदीप बाबू एमपी हैं, आबिद बाबू एमएलए हैं, सबसे मिल कर के उन लोगों को सहयोग लेकर के इन लोगों के मुसीबत में हम काम आएँगे और इन लोगों को अच्छा ही कामयाबी दिलाएँगे। ये हमारी सोच है। अररिया में सबसे बड़ा एक मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है कि अररिया नगर परिषद के पास जो है सार्वजनिक शौचालय नहीं है। लोग बाहर से आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, हाँ। खास करके महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होता है और अभी तक शौचालय अररिया में नहीं बना है सार्वजनिक शौचालय। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसको ये बात सही है, कोर्ट कचहरी आते हैं और मर्द लोग तो इधर तितिर-बितिर हो जाते हैं, महिला के लिए काफ़ी कठिनाई है। वो भी ज़मीन है, कोर्ट के अगल-बगल भी ज़मीन है। बात ये है कि अगर कुछ बनाया भी है कोर्ट द्वारा या कहीं, उसको गंदा कर देता है। उसके लिए भी वहाँ आदमी उपस्थित चाहिए, जो कि ठीक है ₹2 ₹5 कैंडिडेट से ले, लेकिन उस पैसे से उसका मेंटेनेंस हो, सफाई हो, हर जगह है, बड़ा-बड़ा टाउन में है, आखिर साफ-सुथरा होता है। बगल में सिलीगुड़ी जाइए, पटना में भी बहुत जगह है। सफैयत के लिए वहाँ आदमी, निगरानी के लिए आदमी ज़रूरी है। ऐसे बना के छोड़ दिया तो गंदा तो होगा। हमने अभी पूर्व में बात किया है नगर परिषद पदाधिकारी भवेश कुमार जी से। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास ज़मीन नहीं है, पर्याप्त ज़मीन जिस पे सार्वजनिक शौचालय बना सके और अररिया में बस स्टैंड भी कहीं पर नहीं है, हाँ, जिसके लिए ज़मीन ही नहीं है, तो हाँ। बनेगा कैसे? तो क्या आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या आपको नहीं लगता है कि विभाग जो दूसरे विभाग की ज़मीन है यहाँ पर, उनसे आपस में बैठ कर के दोनों विभाग बैठ कर के बात करें और इस समस्या का समाधान हो सके? दोनों को ज़रूरी है। अगर किसी की ज़मीन है, कहीं बिहार सरकार की ज़मीन उसके कब्ज़े में है, उसको पहले नापीकरण करके पेपर हम देंगे, हम डीएम साहब को पेपर देंगे, कहाँ-कहाँ है। पेपर नक्शा देंगे और दिखाएँगे लिया करके, वो ज़मीन को नापीकरण करके जहाँ कमी है, उस पब्लिक से सहयोग में लेकर के अगर जिस तरह से हो, वहाँ बस स्टैंड सब बनना चाहिए। रोड किनारे बस स्टैंड है, काफ़ी कठिनाई है, एक्सीडेंट बराबर ठोकर-ठाकर लगता ही है। ये तो ज़रूरी है, बस स्टैंड टाउन से हल्का अलग। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं कि अररिया की जो जनप्रतिनिधि है, कोई ठीक नहीं है और अररिया भगवान भरोसे चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए भाई, पहले की बात